नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन का यह स्रोत पेड़ पौधे तथा वनस्पति ही हैं। वनों के तेज कटान से देश में हरियाली लगातार घटती जा रही है। पेड़ पौधों और वनस्पति के महत्व तो हमारे जीवन में अमूल्य है। इसीलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे अपने जीवन में अपने आसपास लगाने ही चाहिए। इसके अलावा पौधों से हमें अनेक प्रकार की औषधियां भी प्राप्त होती हैं, कुछ क्योंकि औषधीय गुण वाले भी पौधे होते हैं जिनको जड़ी बूटी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ पौधों का धार्मिक महत्व भी बताया गया है हमारे हिंदू धर्म में, जैसे तुलसी, पारिजात, आंवला, शमी, श्वेतार्क तथा बिल्व पत्र आदि के वृक्ष। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में पेड़ पौधों के अनेक महत्व हैं, जैसे वैज्ञानिक महत्व, औषधीय महत्व, धार्मिक महत्व। इसके साथ ही साथ पेड़ों पौधों का वास्तुशास्त्रीय महत्व भी होता है। यानी यदि हम पेड़ पौधों को लगाने के साथ ही साथ उनके स्थान का भी सही रूप में चयन कर लेंगे तो पेड़ पौधों से हमें होने वाले लाभ अनंत गुणित हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में पेड़ पौधे साथ में उनका सही स्थान पर रोपण किया जाना हमारे जीवन को आकर्षक, आनंदपूर्ण और समृद्ध भी बनाता है। तो आइए दर्शकों, शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम, जिसमें हम आज आपको बताने वाले हैं कि हमको जीवन में किस प्रकार के पेड़ पौधे घर में लगाने चाहिए, किस क्रम में उनको लगाना चाहिए। इसके अलावा किस प्रकार के सांकेतिक ऑब्जेक्ट्स खरीदने चाहिए या उनका चयन करना चाहिए, उनका ऐसे सांकेतिक ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से कहां पर लगाना चाहिए। लेकिन पेड़ पौधे लगाने का तरीका जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको और अधिक आसानी होगी। इसीलिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हम में से अधिकांश लोग वास्तु तथा फेंग शुई के अनेकों प्रतीक चिन्ह ज्ञात या अज्ञात तरीके से खरीदते हैं या चुनते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश प्रतीकों के सही चयन तथा उनके स्थापित करने के स्थान के बारे में अत्यंत अल्प महत्व देते हैं, जबकि उनके अर्थ, उनके संदर्भ तथा उनकी स्थापना के लिए पर्याप्त ध्यान एवं जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसीलिए कभी कभी हम अत्यंत ही भयानक लड़ाकू सैनिकों का प्रतीक, तलवार, खंजर, बंदूक के प्रतीक घर पर लाकर टांग देते हैं, बिना उसका उद्देश्य या महत्व को जानते हैं, जबकि उस स्थान पर हमको स्वास्तिक का चिन्ह टांगना चाहिए था, जिसके वहां टांगने से हमारे घर में खुशियों की बरसात हो सकती थी। इसके अलावा हमने बहुतायत से देखा है कि लोग कभी कभी हृदय की आकृति या कामदेव की प्रतिमा लाकर घर में गलत स्थान पर टांग देते हैं और सोचते हैं कि परिवार में इससे आनंद होगा, उनके व्यक्तिगत जीवन में पारस्परिक प्रेम उत्पन्न होगा। लेकिन स्थान का चयन गलत हो जाने से परिणाम उल्टे ही निकलते हैं। भाग्यशाली प्रतीकों के टांगने के संबंध में वास्तु या फेंग शुई में कुछ नियमों को प्रतिपादित किया गया है। यदि आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सही प्रतीक का चयन करके उस प्रतीक के लिए प्रतिपादित सही स्थान पर उसको स्थापित कर देंगे तो इन सिद्धांतों का मूल आधार ही यही है कि सर्वप्रथम इन प्रतीकों के उद्गम स्थल का मूल्यांकन किया जाए। इस नियम के अनुसार सर्वप्रथम आप अपने भवन या आवास के स्पेस या जगह का मूल्यांकन स्वयं करें। उसके बाद ही उस स्थान पर प्रतीक या पौधों को स्थापित करने का कार्य करें। तभी आप वहां पर विशेष रूप से इंडोर प्लांट या छोटे पौधे लगाने की योजना इस प्रकार से बनाएं कि आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निर्बाध गति से घर के अंदर तक हो सके। इंडोर प्लांट को विषम संख्या में ही हमेशा लगाना चाहिए। सिद्धांत बांध लीजिए, याद कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपने घर में
विषम संख्या में ही ऐसे पौधों को लगाने का कार्य करें, क्योंकि विषम अंक भाग्यशाली बनाता है आपको। इस प्रकार से पौधों को लगाएं कि प्रवेश द्वार से अंदर के कक्षों तक के मार्ग को वो प्रशस्त करें और ताकि ऊर्जा अंदर तक प्रवाहित हो सके। इन इंडोर पौधों को, आंतरिक पौधों को इस प्रकार से लगाएं कि फेंग शुई के अनुसार ची यानी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आसानी से हो सके। इसके अलावा बड़े पौधों को चार दीवारी के पास इस प्रकार से लगाए कि घर का वातावरण आकर्षक रूप से तथा पर्यावरण की दृष्टि से उत्तम हो सके, वातावरण सुगंधित हो सके, क्योंकि घर में लगाए गए ये पौधे सांसारिक कार्यों को भी संपादित करते हैं, आपका मदद तो करते ही करते हैं, धार्मिक और औषधीय, क्योंकि इनके द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन का उत्सर्जन जब ये करते हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रहण करके, तो पूरे पर्यावरण को साथ आपको भी लाभ प्रदान करते हैं। इस प्रकार से पेड़ पौधे वातावरण शुद्धिकरण के साथ साथ औषधीय तत्व भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा कुछ पौधे धार्मिक महत्व के भी होते हैं, जैसे तुलसी, आंवला, शमी, मीठी नीम या पारिजात, आंवला इत्यादि के पौधे, जिनकी सेवा करने से मनुष्य को मानसिक शांति के साथ साथ धार्मिक आस्था भी मजबूत होती है। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें हमने आपको पेड़ पौधों तथा वनस्पति के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल अमृत कलश को। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? हमारे इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा हमको कमेंट से ये जानकारी अवश्य दें कि आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा। ओम श्री माधवा।